फाइनली नोटिस आ चुका है जामिया मिलिया इस्लामिया से स्पॉट एडमिशन का। आपने इससे पहले इसका नाम ज़रूर सुना होगा कि स्पॉट एडमिशन में एडमिशन ले लेना। आप सोचते भी होंगे क्या है ये स्पॉट एडमिशन। तो चलिए, अब नोटिस आ चुका है और अब आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, इसका क्या मतलब होता है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है कि जामिया में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। अब उनमें से एक टाइम के बाद जब एडमिशन की 3-4 लिस्ट आ जाती हैं तो कुछ कोर्सेज़ में सीट्स खाली रह जाती हैं। उनको फिल करने के लिए जामिया ये नोटिस निकालता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नोटिस है क्या और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने जामिया के किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करा था बट किसी वजह से, क्योंकि उसके थोड़े नंबर कम रह गए कट ऑफ से, या फिर वो वेटिंग में रह गया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अब वो कुछ कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकता है जिसमें सीट्स खाली हो रह गई हैं। अब वो कोर्सेज़ कौन से हैं मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना ज़रूरी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा था, आपका नहीं हुआ, अब किसी दूसरे मास्टर के कोर्स में सीट खाली है और आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं, मान लीजिए दोनों की कंडीशन ग्रेजुएशन थी, आप दोनों के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप जिसमें सीट खाली रहेगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देख लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने BA का फॉर्म भरा, आप मास्टर में सीट खाली है और आप 12th पास हैं तो आप मास्टर के लिए भर दें, ऐसा नहीं हो सकता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, शर्त इतनी है कि आपने कोई ना कोई एंट्रेंस जामिया का दे रखा हो, रजिस्ट्रेशन आपका हुआ हो जामिया की साइट पर, और आपने किसी भी एंट्रेंस का जो है वो दिया हो और आपके कुछ अच्छे नंबर, मतलब एवरेज नंबर भी आए हों उसके अंदर। अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है। www.jmicoe.in की वेबसाइट पर 10 तारीख से पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो कह सकते हैं आपके पास 10 दिन है आज से लेकर। कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, सबसे ज़रूरी बात, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके BA ऑनर्स संस्कृत है, BA ऑनर्स पर्शियन, BVoc सोलर एनर्जी, BSc BVoc फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी, PG डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया, PG डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, PG डिप्लोमा इन एक्टिंग, PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ, PG डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग, PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, PG डिप्लोमा इन ट्रांस एंड प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, PG डिप्लोमा इन प्रिजर्वेटिव कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन, MA पर्शियन, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc डेवलपमेंट एक्सटेंशन, MSc बायोफिजिक्स, MTech, और MTech की भी यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारी यहाँ पर उन्होंने जो कैटेगरीज हैं वो दी हुई हैं। MArch, MA संस्कृत, MSc डिजास्टर मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, MA कंपेरेटिव रिलीजन, MTech कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, M-Plan और MA कोरियन लैंग्वेज। तो टोटल 33 कोर्सेज़ हैं। तो अगर आपका किसी जामिया के कोर्स में एंट्रेंस जो है आपने दिया था, आपका एडमिशन नहीं हुआ, आप वेटिंग में रह गए, लेकिन आपके मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स थे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। लेकिन इन कोर्सेज़ में अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लेना, जैसे ये है। अब यहाँ पर MA कोरियन लैंग्वेज के लिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है इन्होंने BA कोरियन मांगा होगा, तो एलिजिबिलिटी देख लेना कि आपने BA कोरियन कर रखा है नहीं कर रखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो BTech M-Tech है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि इन्होंने BTech मांगा ही होगा। अब ये तो नहीं है कि BA का बच्चा अप्लाई कर देगा। तो अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लेना, ठीक है। आपने एंट्रेंस से जामिया कोई भी दिया हो, लेकिन अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन कोर्स में सीट्स रह गई हैं खाली। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।